30 क्वेश्चन लाइम एंड सीमेंट कर लेकर आया हूँ, जो कि बिल्डिंग मटेरियल की कंटिन्यू सीरीज चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, टॉपिक वाइज ही मैं आपको सारे टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो टॉपिक वाइज ही चल रहा है। अभी तक ब्रिक्स हो गया एंड ब्रिक्स के साथ में, और मैंने अभी आपको पिछली बार स्टोन करा दिया। अब आपके लेकर आया हूँ लाइम एंड कुछ सीमेंट के क्वेश्चन। अभी सीमेंट का एक पार्ट और आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक सीमेंट ही है। इसमें कम से कम अप्रॉक्स सीमेंट के 80 to 90 क्वेश्चन जाएंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लाइम मोटर इज जनरली मेड विथ हाइड्रोलिक लाइम। ओके, लाइम मोटर किससे बनता है? हाइड्रोलिक लाइम से बनता है। किससे बनता है? हाइड्रोलिक लाइम। लाइम ऑलरेडी यू नो दैट चूना होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है सिंपल सी भाषा में, वाटर मिक्स कर देते हैं तो लाइम मोटर बन जाता है, जिससे हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइम मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड। वहाँ पर भी हाइड्रोलिक लाइम यूज करेंगे। अगर हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हाइड्रोलिक लाइम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम। ओके, अगर मुझे जिप्सम को हम क्या करें, कैल्सिनेशन प्रोसेस पे अपनाएं, तो उससे हमें क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है क्या होता है? चूना ही होता है, जो कि एक प्रकार से जिप्सम एक प्रकार से बताया था रॉक होता है। क्या होता है? जिप्सम एक रॉक होता है। इस पर हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं, इट मीन्स गर्म करते हैं एक टेम्परेचर पर, जिससे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ gypsum. Gypsum is a rock. Okay, next question. क्विक लाइम इज दैट कम्स फ्रॉम क्लेन इज कॉल्ड द लंप लाइम। क्या कहलाता है? जो हमें क्विक लाइम ऑब्टेन होती है फ्रॉम द क्लेन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? लंप लाइम कहलाती है। ओके, लंप लाइम कहलाती है क्विक लाइम को हम जब क्लेन से ऑब्टेन करते हैं। क्लेन एक प्रकार से फर्नेस होती है, उस फर्नेस से हमें कुछ लंप लाइम मिलते हैं। लंप इट मीन्स छोटे छोटे से बोल सकते हैं होते हैं मटेरियल्स पार्ट, उसको क्विक लाइम में बोलते हैं। ओके, द परसेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फैट लाइम लेस देन 5% होना चाहिए। कितनी? लेस देन 5% इम्प्यूरिटीज होनी चाहिए, ना कि 5% से ग्रेटर देन। यानी कि 95% प्योर होना चाहिए, और 5% अगर उसमें इम्प्यूरिटीज है तो ठीक है चलेगा, बट 95% प्योर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ लाइम वाटर कितना होना चाहिए? क्यूरिंग पीरियड 7 डेज होना चाहिए, जैसा कि सीमेंट में भी मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होता है? 7 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम वाटर मिक्सिंग इज डन इन, किस में करते हैं? पान मिल में करते हैं। एक पान मिल अपना एक फर्नेस टाइप का होता है, उसमें हम लाइम वाटर को मिक्स करते हैं प्रॉपरली, उसको पान मिल कहते हैं। ओके, द lime which contain high percentage of calcium oxide in general called white lime कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइट लाइम कहलाता है। अगर लाइम में हम क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, तो हमें क्या? वाइट लाइम ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज द हाइड्रोलिक लाइम। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक लाइम के कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैंने ऊपर 2 से 3 बताए हैं आपको, और 2 से 1 क्वेश्चन फिर से आ गया कि द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नॉन एज द हाइड्रोलिक लाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट लाइम यूज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्लास्टर वर्क, किस में यूज करते हैं? अपन प्लास्टिंग करते हैं वॉल पर, तो वहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? फैट लाइम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्लास्टरिंग। ओके, फैट लाइम की जगह वाइट लाइम भी यूज कर सकते हैं फॉर द प्लास्टिंग वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट। एक कैल्साइट होता है, उसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है कैल्साइट का केमिकल नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द स्लैकिंग प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ लाइम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लैकिंग। स्लैकिंग क्या होता है? मैंने बताया स्लैकिंग इट मीन्स किसी भी सीमेंट उसको लाइम को हम किस में कर रहे हैं? वाटर में मिक्स कर दे रहे हैं, और वो क्या हो रहा है? स्लैक हो रहा है, घुल रहा, सॉल्युबल हो रहा। तो उस प्रोसेस से हमें क्या होता है? उस प्रोसेस में हमारा लाइम की क्वांटिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आपने घरों में भी देखा होगा, दिवाली के समय जब वर्क चलता है, चूने को हम पानी में डाल देते हैं, तो वो स्लैकिंग प्रोसेस होती है उस ड्यूरेशन में, और उस वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड स्लैकिंग। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर विथ क्विक लाइम इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम कहलाता है। ओके, वो भी क्या कहलाता है? मिक्सिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर हो रहा है किसके साथ?
लाइम के साथ, जो स्लैकिंग लाइम कहलाता है, वाटर का मिक्स होना चूने के साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम, बता दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम से हमें प्राप्त होता है गर्म करने पर। लाइम इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, क्विक लाइम, बताया क्विक लाइम यूज कर दो, वाइट लाइम यूज कर दो, फैट लाइम यूज कर दो, ये सारे किसके लिए यूज होते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए, जिसको प्लास्टरिंग ऑफ वर्क भी बोलते हैं। ओके, बिकेट एपरेटस यूज फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट, कहीं कहीं पे लिखा होता है इनिशियल टेस्ट, ऑलरेडी आपने लैब में परफॉर्म किया होगा। बिकेट एपरेटस से सबसे पहले कंसिस्टेंसी निकाली जाती है, फिर उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम, उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये सारी चीज़ें लिखी हूँ, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं लिखा है, फाइनल भी नहीं लिखा, तो कंसिस्टेंसी फिर वहाँ पर हम टिक कर देंगे। बिकेट एपरेटस से हम कंसिस्टेंसी भी निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिप्सम इज एडेड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए यूज़ करते हैं, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम। जिप्सम अगर हम सीमेंट में मिला देंगे तो हमारे वो सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा, यानी कि कर देगा लेंथन कर देगा। यानी कि अगर 30 मिनट क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, तो वो क्या करेगा, रिटार्ड कर देगा, तो कितना कर देगा, बढ़ा देगा, यानी कि 35 मिनट्स को स्लो कर देगा, है ना। इसको बोलते हैं रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम, है ना, मंद कर देना। 30 मिनट से और मंद करेगा तो 35 मिनट आ जाएगा, तभी स्लो स्लो सेट होगा, इसको मंद बोलते हैं। अगर 30 से हमने मान के 25 कर दिया तो फास्ट सेट होने लगा। मंद प्रोसेस क्या हो गया, यानी मिनट्स बढ़ जाएंगे, तो मिनट्स मानो 35 हो गया, 40 हो गया, दिस इज कॉल्ड द रिटार्डिंग ऑफ द सेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट फॉर कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब जिप्सम इसलिए और मिलाते हैं, क्या करता है, कंट्रोलिंग ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम करता है। ओके, एक लिमिट होती है, 2 से 3% मिक्स करते हैं सीमेंट में, कितना, 2 to 3% मिक्स करते हैं सीमेंट में, जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करके रखता है। इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज, कितनी होती है, 30 मिनट्स होती है। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम पूछा जाए तो कितना होता है, 30 मिनट्स होता है। कितना होता है, 30 मिनट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बैलेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट। क्या बताते हैं, फाइननेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितना फाइन है, उसके लिए हम बैलेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट करते हैं। साथ में इसके साथ में एक और टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट भी, वो भी हमें क्या बताता है, फाइननेस ऑफ सीमेंट बताता है। ओके, तो इस तरीके से टेस्ट। मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट किसकी होती है, सबसे ज़्यादा सीमेंट में लाइम की होती है, जो ऑन एन एवरेज बोला जाता है 63%, है ना। 60% टू 65% ले लेते हैं, बट ऑन एन एवरेज कहीं कहीं 63% भी आपको लिखा मिल जाएगा, और 60% भी मिल जाएगा। ओके, ये होती है लाइम की सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके अंदर, सीमेंट के अंदर। अब सिलिकॉसिस कॉज्ड बाई किसके वजह से होती है, सीमेंट फैक्ट्रीज में डस्ट के वजह से हो जाती है। सिलिकॉसिस इस प्रकार से क्या बीमारी है, जो कि सीमेंट फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उसको मैक्सिमम पर्सन होते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर, उनको सिलिकॉसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो किसके वजह से होती है, डस्ट फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्री में जो डस्ट उड़ती है उसकी वजह से सिलिकॉसिस प्रॉब्लम हो जाती है। एक जनरल क्वेश्चन भी है और एक टेक्निकल भी क्वेश्चन है। ओके, दोनों है सिविल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इनसॉल्युबल रेजिड्यू इन सीमेंट शुड भी कितना होना चाहिए, लेस देन 1.5%, यानी कि अगर जो हमारा सीमेंट है उसमें 1.5% से लेस देन इनसॉल्युबल कंटेंट कॉन्स्टिट्यूशन या इंग्रेडिएंट मिक्स होना चाहिए, ना कि इससे ज़्यादा, यानी कि 98.5% क्या होना चाहिए, सॉल्यूबल होना चाहिए, और 1.5% इनसॉल्यूबल होगा तो हमारा सीमेंट अच्छा है। 1.5% से हमें ज़्यादा इनसॉल्यूबल रेजिड्यू सीमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि 98.5% प्योर सॉल्यूबल सीमेंट होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाइट ऑफ लीच एट्रल स्प्लिट सिलेंडर कितनी होती है, 0.3 मीटर। लीच एट्रल एपरेटस याद करो, इस तरीके से एक आपने देखा होगा सिलेंडर होता है ना, इस तरीके से उसके अंदर हम सीमेंट फिल कर देते हैं, है ना, पूरे तरीके से लिक्विड वाला। तो इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। ऐसे हमें 3 सेंटीमीटर मान लो, मीटर में कर दिया तो 0.03 मीटर होता है। इस तरीके से एक बॉक्स वो देखा होगा आपने, है ना, सैंपल इसके अंदर फिल कर देते हैं, लैबों में मिलेगा, बिकेट एपरेटस के नीचे रख देते हैं, उस पर हम करते हैं। इसको लीच एट्रल स्प्लिट बोलते, सॉरी ये तो बिकेट एपरेटस का, लीच एट्रल ऐसा नहीं होता, सॉरी। लीच एट्रल जनरली कैसा होता है, लीच एट्रल आपको ऐसा होता है, सॉरी वो मैंने गलत बना दिया, लीच एट्रल्स इस तरीके का होता है ना।
लीच ऐसा होता है स्प्लिट सिलेंडर हाइट ये होती है इसकी, ऐसा होता है लीच। वो तो आपको जो मैंने बताया बिकेट अपरेटस का स्पेसिमेन होता है। पोर्टलैंड सिलेक्ट सीमेंट और लो हीट सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कॉन्क्रीटिंग के लिए। जो पोर्टलैंड सिलेक्ट सीमेंट और लो हीट सीमेंट इज सुटेबल किसके लिए? मास कॉन्क्रीटिंग वर्क के लिए। किसके लिए? मास कॉन्क्रीटिंग वर्क में हम या तो पोर्टलैंड सिलेक्ट सीमेंट आएगा ऑप्शन में या लो हीट सीमेंट है। मास कॉन्क्रीटिंग वर्क क्या होता है? जैसे डैम कंस्ट्रक्ट करना, मास कॉन्क्रीटिंग करना, रिटेनिंग वॉल बनाना, मास कॉन्क्रीटिंग वर्क में आता है ना। फाउंडेशन बनाना मास कॉन्क्रीटिंग वर्क में आता है। तो ये सारे फाउंडेशन वर्क करने के लिए, डैम बनाने के लिए, रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पोर्टलैंड सिलेक्ट सीमेंट या लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। ओके, स्लो डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन इन सीमेंट। क्या कर देते हैं? स्लो डाउन रिएक्शन करना हो हमें, अगर रिएक्शन मान के चलो प्रोसेस हाई हो रही है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो हम वहाँ पर रिटार्डर मिक्स कर देंगे जिससे हमारी स्लो डाउन हो जाएगी केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन इन सीमेंट्स। हाइड्रेशन एक प्रकार से हीट जनरेट होना ही कहलाता है, उसको स्लो करने के लिए हम उसमें रिटार्डर मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? द 4 काइंड ऑफ क्रिस्टल्स इन थिन सेक्शन ऑफ सीमेंट क्लिंकर नेम्ड बाई टॉमे बॉलन आर एलाइट, बेलाइट, स्लाइड। तो कोई ये 4 कंपोनेंट होते हैं सीमेंट में, एक एलाइट होता है, एक बेलाइट होता है, एक सेलाइट होता है और एक लास्ट होता है फेलाइट। याद रखना है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये सबके एलाइट, बेलाइट, स्लाइड नाम है। अगर एलाइट की बात करें तो क्या कहलाता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, और बेलाइट होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, स्लाइड होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और फेलाइट होता है टेट्रा कैल्शियम, टेट्रा फेरोकैल्शियम एलिमाइट होता है। ओके, इसको बोला जाता है फेलाइट। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एज द स्पेसिफाइड बाय इंडियन स्टैंडर्ड ग्रेटर देन कितना होता है? 30 मिनट्स होता है। कितना होता है इनिशियल सेटिंग? 30 मिनट्स होता है। ग्रेटर देन कितना? ना कि लेस देन मत लगा देना, ग्रेटर देन 30 मिनट्स होता है। ओके, है ना, नहीं कहीं लेस लगा दो 30 मिनट्स, बोला 30 मिनट होता है, इक्वल भी दिया होगा, ग्रेटर भी देन लेस भी दिया होगा, तो आप कह रहे हैं ग्रेटर देन 30 मिनट्स होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एयर परमिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड द फाइनेस। ओके, एयर परमिलिटी क्या बताता है हमें? फाइनेस ऑफ द सीमेंट बताता है। सो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन लाइम, कुछ सीमेंट के क्वेश्चन। अभी सीमेंट के मैं 50 to 60 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। सो दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा? अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आपको रेगुलर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।